कि भाई हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूँ, ये चीज़ मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर, वो बड़े भी हैं हमसे, कहीं जगह बड़े हैं, कहीं जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे, हम इसको दोबारा से बनाएंगे। साथियों, अब आने वाले कुछ महीनों में हम पिछले 2.5 साल से सुन के समझ के दिक्कतों को कुछ काम कर रहे थे और उसके लिए अब आने वाले कुछ महीनों में हम कुछ चेंजेस लेके आएंगे। ऑफ कोर्स आने वाले कुछ महीने थोड़े से क्रिटिकल हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसके साथ साथ विधानसभा का महाराष्ट्र में चुनाव सर पर है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम जो स्ट्रैटेजी रोल आउट करेंगे उसको हम थोड़ा सा संभल के और सोच समझ के करेंगे। आने वाले कुछ ही महीनों में, जैसे मैंने कहा, बहन जी के दिशा निर्देशन के अनुसार हम आप सबके बीच में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस चेंजेस लेके आएंगे जिससे आप सब अपनी बात सीधा बहन जी तक पहुंचाने का काम कर पाएंगे। वो 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा कि आप बोले और बहन जी उधर से जवाब दें, परंतु आपकी बात बहन जी तक जरूर पहुंच जाए, ये हम जरूर करके देंगे। साथियों, इसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव जो अब हमारे सर पर है और हमें अभी बहुत काम करना बाकी है, तो मैं आपको 2024 के लिए कोई लंबे चौड़े वादे नहीं करके जाऊंगा, परंतु अगर आपको मैं कहूं कि जो हम आज से 10 साल पहले थे, अगर हमें वहीं पे वापस जाना है, उसी हाइट पे पहुंचना है, उसी ताकत और उसी मजबूती पे दोबारा पहुंचना है, तो आज से हमें अगले 10 साल के लिए मेहनत करनी होगी। और वो मेहनत एक एक करके करनी होगी, एक एक कदम बढ़ा के करनी होगी। ये कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं कि हमने आज यहाँ से लगाई और कल हम छलांग मार के सीधा प्रधानमंत्री बन गए, वो पॉसिबल नहीं है। बट हम आज से मेहनत करना शुरू करेंगे तो अगले 10 साल में वापस वहाँ पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे बीएसपी पिछले 2007-8 में थी, अपनी हाइट पे थी। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मीटिंग में मौजूद हैं। मैं और ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करूँगा, मैंने अपनी बात समक्ष में इतनी ही रखनी चाहिए, आप लोगों की समझनी चाहिए और आपको बताना चाहा कि आगे क्या है, अगले 10 सालों में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या आपकी दिक्कतें हैं हमने समझी और हम उसका सल्यूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को, पार्टी को दोबारा से वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते थे। तो अपनी बात मैं आखिर में एक और बात रखूँगा, ये अंग्रेज़ी में होगी, बट इसके बाद फिर मैं अपना बाकी सारा समय हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जी को देना चाहूँगा। तो साथियों, सो डियर कॉमरेड्स, आई बिलीव फॉर अस to be the next generation of India. I believe BSP has the opportunity today that it hasn't had in the last decade. We will build the party from ground up and come up stronger than ever before, because the future is ours to take. We believe in Baba Saheb's vision of India, we believe in our founder's vision of BSP, and we believe in our leadership's ability to transform this party once again and bring BSP to forefront of Indian politics.